चंद्रेश पटेल जी, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आपने पूछा है। आप कह रहे हैं कि महाराज जी, अच्छे ईमानदार आदमी के साथ बुरा क्यों होता है और उसके जीवन में दुख या आर्थिक परेशानियां क्यों आती हैं, जबकि उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया। फलानुमेया प्रारंभा, जितने भी प्रारंभ होते हैं वो फल द्वारा अनुमित किए जाते हैं। माने जैसा फल होता है उसी से पता चलता है कि इसका बीज कैसा रहा होगा। तो अगर कुछ बुरा फल किसी को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उसने बुरा तो किया है। अब आप कह रहे हैं कि जबकि उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन बंधु, आपको ये जानकारी किस आधार पर मिली है? इस जीवन के आधार पर ही तो इस जीवन में उसने भले किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्मों में अगर उसने किसी के साथ बुरा किया है तो उसका फल तो उसको मिलना है। तो इसलिए अगर बुरा फल मिल रहा है तो इसका मतलब बुरे कर्म तो हैं। हो सकता है इस जन्म का ना हो, पूर्व जन्म का हो, और कभी कभी भूल चूक से भी दोष पाप होते रहते हैं, तो उस बारे में प्रायश्चित नहीं किए गए होंगे। तो हमारा यही कहना है आपको कि पहली बात तो यह है कि आप मान लीजिए कि आपको जो फल मिल रहा है उसका कोई ना कोई बीज होगा, कोई ना कोई कर्म होगा जिसके कारण ऐसा मिल रहा है। अब इस जन्म में अच्छे हैं, ईमानदार हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आगे अच्छा फल रहने वाला है। अगर व्यक्ति अभी अच्छा है और ईमानदार है, प्रामाणिकता के साथ अपना कार्य कर रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है, कोई दोष कोई पाप नहीं कर रहा है, उससे बचा हुआ है, इसका मतलब है कि आगे के जीवन में उसको अच्छा मिलने वाला है। लेकिन पिछले जो कर्म हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आप विचलित मत होइए, ये जो कर्म हैं इनको भोग करके समाप्त कर दीजिए। अगर आप अच्छाई से और ईमानदारी से और धर्म की मर्यादा पर इस समय बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे अच्छा ही फल मिलने वाला है। अभी अच्छा फल नहीं मिल रहा है, इसलिए अब ईमानदार रहने से हमको क्या फ़ायदा है, अब हम बेईमान बन जाते हैं, अब हम बुरे बन जाते हैं, ऐसे विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि अभी का जो आपका कर्म है उसका फल आगे मिलने वाला है।